असल में जो मोहब्बत करता है, मैं समझता हूँ कि अगर बेज़ुबान भी है तो उसी की अट्रैक्शन रहती है, उसी के पीछे पीछे जो है वो चलते हैं। बहरहाल यहाँ पे भी जो इनको मोहब्बत मिल रही है इन स्पेशल पर्सनस को, वो आपके सामने है कि ये तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं कि ज़ाहिर है जो मोहब्बत करेगा उसका नाम तो होगा। कुछ यहाँ पे जो इनको टीच करती हैं टीचर्स हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, अगर आप खड़ी हो जाएं तो मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे कब से इनको ट्रीट कर रहे हैं? 6 मंथ हो गए हैं। 6 माह से। तो कैसा यहाँ पे आप फील कर? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। ऐसे दिनों पे जब कोई इनके साथ फैमिली वाला भी खड़ा नहीं होता है, आप लोग साथ मौजूद होते हैं, क्या समझते हैं ये कैसी खुशी है जो कि अंदर से, मैं सिर्फ मेरा ख्याल है पिछले 1 घंटे से यहाँ पे हूँ और मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है कि जैसे छोटे छोटे बच्चों को ट्रीट किया जाता है, आप लोग इनको वैसे चलाते हैं, वैसे ट्रीट करते हैं, तो आप लोग कैसा महसूस करते हैं? कोई मुश्किलात दरपेश होती हैं इसमें? हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है कि जब फैमिलीज़ लेने नहीं आती हैं, फैमिली कोऑपरेट नहीं कर पाती है, तो फिर हमें उन्हें फ़ील नहीं होने देते हैं कि उनके घर वाले नहीं आ रहे हैं, तो हम एक फ़ैमिली की तरह रहते हैं इनके साथ। और ये सब, अब जैसे ईद आ रही है, आगे से फैमिली नहीं लेने आएगी, लेकिन हमारे सीनियर्स की हमारी ड्यूटीज़ लगती हैं, इनके लिए स्टॉल्स लगवाते हैं। ईद पर तब के ईद डे जो होता है फुल इन्हें इंजॉयबल होता है इनके लिए, और ये सब होता है। और फिर हम खुद हमारी खुद ड्यूटीज़ लगती हैं, हम अपना मतलब कि एक प्रीशियस टाइम इनके साथ आकर गुजारता कि इन्हें फ़ील ना हो कि हमारे अपने नहीं, हम अपने बन के इनके साथ रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत बात आपने की। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई ऐसा वाक़या जो आपका दिल रो पड़ा हो कि आखिर ये क्यों है, तो वो कोई आपकी नज़र से गुजरा हो या फ़ील किया हो, बताएं। बस कुछ ऐसी स्टोरीज़ होती हैं कि जब फैमिलीज़ नहीं लेने आती हैं या फैमिलीज़ छोड़ जाती हैं, तो फिर जब ये रोते हैं तो फिर नहीं देखा जाता। लेकिन हमारी फील्ड ऐसी है कि हमें थोड़ा सा वहाँ पर मतलब कि वो रहना होता है, चुप। हाँ बिल्कुल, ऐसे स्ट्रॉन्ग होना होता है। तो फिर फैमिलीज़ नहीं आती तो बच्चों की तरह का ये ट्रीट करना शुरू कर देते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, अगर एक वो पेशेंट को इतनी देर से आस लगी होती है मेरी फैमिली लेने आएगी, कुछ फैमिलीज़ हम कॉल करके कहते हैं वो हम लेने आते हैं, तो जब वो नहीं लेने आते हैं फैमिलीज़, तो फिर वो रिलैप्स कर जाता है हमारा पेशेंट। जो हमारी 1 साल 2 साल की मेहनत होती है, वो दोबारा से रिलैप्स होकर पेशेंट दोबारा से वो मतलब हो जाता है। बहुत बड़ी बात आपने की है कि वो दोबारा लेके आने के लिए हमें बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं हम दे सकते हैं कि जी 2 महीनों में ठीक हो जाएंगे, 3 में हो जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं होता। ये फिजिकल पेशेंट थोड़ी होते हैं, मतलब नज़ला ज़ुकाम बुखार थोड़ी होता है कि एक हम मेडिसिन देंगे, ये एक कोर्स करवाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो वो फिर जब ये पेशेंट रिलैप्स करता है, फिर दोबारा नॉर्मल लाइफ पर आने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। फिर ये टाइम लेता है, ओबियसली उसको वापस आना होता है, वो सारी जो फिर थोड़ी सी ज़्यादा हम कर देते हैं। और ये वैसे भी दिमागी तौर पे भी थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ता है, मतलब तवज्जो कहीं और लगानी पड़ती है, मुसलसल आपको खेलना पड़ता होगा साथ। जी बिल्कुल। जब ऐसे फील होता है कि जब ये डिस्टर्ब फील हो रहे होते हैं, तो हमारी एक टेक्निक है CBC की डाइवर्जन टेक्निक, हम फिर वो अप्लाई करते हैं कि जब डिस्टर्ब पेशेंट हो रहा होता है उसको फिर हम उसका वो चेंज करने के लिए क्या कहते हैं ना, माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स देते हैं, जैसे जो उसका फिर उसमें जिसमें इंटरेस्ट होता है, जैसे वो हो गया पेंटिंग हो गया, मोबाइल तो यहाँ पे नहीं होता, पेंटिंग हो गया, कुरान मतलब पढ़ाने के लिए होते हैं, या कोई जो उसको जो काम उसके लिए हेल्पफुल होता है हम वो करवाते हैं। फिर बहुत अच्छी बात इन्होंने की और बड़ी जिंदा दिली है जी। मैं समझता हूँ असल में, आ जाएं इस तरफ आ जाएं प्लीज़। असल में ये वो लोग हैं जिनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि ये वो लोग हैं, मैं इनको हीरोज़ कहूँगा, ये वो लोग हैं जो इनको ट्रीट करते हैं, जिनको अपनी फैमिलीज़ भी जो हैं वो पसंद नहीं करती हैं या उनको मिलना नहीं चाहती हैं, ये उनकी फैमिली बन के चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं मेरी बहन, कैसा माहौल है यहाँ पे, आपको कैसा फील होता है? यहाँ पे घर जैसा माहौल है। इन पेशेंट्स को मेंबर्स कहा जाता है कि ये उनका घर है जिनका कोई घर नहीं है। सो उसके अलावा इनकी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक शुरू होती है असम्बली से, हाइजीन पे काम किया जाता है, फिर उसके बाद असम्बली होती है, असम्बली के बाद कुरान क्लास होती है, फिर ग्रुप सेशंस होते हैं हमारे साथ इनके, जिसमें हम उनकी सारी ओवर कंडीशन देखते हैं कि आज उनका मूड कैसा है, रात को सोए थे क्या, हाइजीन कैसे हैं, अगर कोई मसला हो तो हम अपने साइकेट्रिस्ट से रुजू करते हैं, उनसे देखते हैं अगर कोई फ़िज़िकल इशू हो, एलर्जी इस तरह का, फिर हम एमओ से कंसल्ट करते हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद हम इंडिविजुअल सेशन लेते हैं जो हम प्लान करते हैं 15 डेज़ के बाद। तो उसमें हम इनकी पर्सनल सारी चीज़ें देखते हैं कि पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के थ्रू कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम थेरेपीज देते हैं उनको। अच्छा मुझे ये बताएं कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे और आप कितने लोगों को ट्रीट कर रहे हैं? हम फीमेल ब्लॉक में वहाँ 100 के अराउंड होते हैं। ठीक है, आप कितने लोगों को ट्रीट कर रहे हैं? वार्ड में 25 बेड्स होते हैं। 25, आप 25 को डेली देखते हैं? फीमेल में जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ईद का मौका है,
इससे पहले आपने ईद यहाँ पे गुजारी है कोई? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम। और आपका ये एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा महसूस कर रही हैं कि तमाम लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं, ये बेचारे अकेले हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये इवेंट भी अटेंड किया जिसमें एक तरह से चांद रात मनाई जा रही है। चूड़ियों का इवेंट है, कल भी डोनर्स आए थे, उन्होंने चूड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट की हैं, ईदी डिस्ट्रीब्यूट की है। तो इनके लिए ये बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है कि लोग इनकी परवाह करते हैं, बहुत दुआएँ देते हैं फिर इनको। तो और मैं समझता हूँ कि इनकी दुआएं तो डायरेक्टली जाके अर्शों के साथ नहीं टकराती? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह करीम, तो ये तो मासूम लोग हैं बेचारे, ये तो इनको तो पता ही नहीं है दुनियादारी का ज़्यादातर लोगों को। तो आप लोग बच्चों की तरह आपको संभालना पड़ता है इनको, आप लोगों की भी बड़ी स्ट्रगल होती है इसमें, दिमाग थक नहीं जाता है, तंग नहीं पड़ जाती हैं कभी? नहीं नहीं, ऐसा लगता है जैसे बच्चों को ही संभालें, वही मतलब अटैचमेंट हो जाती है। हमारा जो फर्स्ट रूल होता है वो रैपो बिल्डिंग होती है कि हमने उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है जिससे वो अपनी सारी दर्द और तकलीफ़ें बता सके और हम उनका मरहम कर सकें एक तरह। तो दर्द तकलीफ़ें सुनती हैं, क्या ज़्यादातर सुनने में मिलता है? ज़्यादातर औरतों में तो यही, क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी होती है ना जो ज़्यादातर चल रही है साइकोसिस की, तो उसमें यही होता है कि इनकी शादी करा देते हैं बिना बताए, तो फिर बाद में वो छोड़ देते हैं, डाइवोर्स हो जाती है, फिर वो यहीं छोड़ जाते हैं, फिर इसको लेके नहीं जाते। तो यही चीज़ें आप ये कहना चाह रही हैं कि ख़वातीन जो हैं वो बेचारी ज़हनी माजूल हो जाती हैं जब आप उनकी मर्ज़ी। हमारे मुआशरे में ये बहुत बड़ा आलमी है कि हमारे मुआशरे में बेटियों से, बहनों से ये पूछा नहीं जाता कि आपकी शादी कहाँ होनी चाहिए, और ज़्यादातर आप समझती हैं कि केसेस ऐसे ही होते हैं? इसका ये मैं बता रही थी क्योंकि ये इनके जीन्स में है, क्योंकि इनको कोई भी लाइफ में स्ट्रेसर आया तो ये होगी बीमारी। तो मैं ये कहना चाह रही थी क्योंकि ये अपनी उनको बताते नहीं ससुराल वालों को कि इनका ये मसला है, इनको किस तरह से आपने स्ट्रेसर से दूर वो बता ये, और ये खुद भी तो नहीं बता सकते, इन्वायरमेंट नहीं ना मिलता जब, तो फिर ये सारे रिलैप्स आते हैं, बार बार इनको यहाँ आना पड़ता है, फिर वो फैमिली भी ट्रस्ट नहीं करती कि ये घर जाके फिर वही बिहेव करेगी, एग्रेसिव होगी, इसलिए वो लेने नहीं आते। क्या मतलब तंग पड़ जाते हैं सब इनसे? हाँ, क्योंकि ये हाइपर बहुत हो जाते हैं और इनका ये ज़्यादा होता है कि ये अपनी फैमिली के खिलाफ होते हैं, खिलाफ होते हैं। हाँ जी, पैरानोया, लाइक सस्पिशियसनेस अपनी फैमिली के बारे में होती है कि मेरे घर वाले नहीं मेरे खिलाफ है, इन्होंने मेरी तलाक कराई है, ये मेरे जायदाद के पीछे हैं, या इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए फिर ज़ाहिर है वो इसीलिए नहीं लेके जाती घर। फिर ईद पे ज़ाहिर है गेस्ट आने हैं सब उनके सामने, ये फिर और इनकी काफ़ी बुरी कंडीशन हो जाती है क्योंकि इन्वायरमेंट जो है उनकी वजह से तो ये स्ट्रेसर में आए हैं, उसकी वजह से तो बीमारी हुई है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। आपने बात सुनी, असल में जो माहौल है इनको चाहिए ही ऐसा कि ये उसमें खुश रह सकें। जब ये इनको इस तरह स्ट्रेस जो है वो दिया जाता है तो ये मामला जो है ये बीमारी बढ़ जाती है।